Hello everyone, this is Sapna Dhyani Sharma with you. Welcome in my channel Learning Center. Today we are going to read English NCERT class 5th English My Elder Brother chapter name मेरे बड़े भाई. So this is a short play about two brothers who are affectionate and respectful for each other. यहाँ पे दो भाइयों की स्टोरी है. ये जो छोटा सा एक्ट है ये दो भाइयों का है जो कि एक दूसरे के लिए का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे की बातों से उन्हें बहुत एक दूसरे की बातों का कहना मानते हैं. द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंस इज़ एन इम्पोर्टेंट एज वट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल. तो इसमें बताया गया है कि हम जो है अपनी बुक से जो पढ़ते हैं उससे तो हम उसको सीखते ही सीखते हैं, लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. सिर्फ बुक्स से जो पढ़ना होता है वो ही काफ़ी नहीं होता, हमारे एक्सपीरियंस भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. दिस प्ले अ बेस्ड ऑन अ फेमस स्टोरी ऑफ हिंदी बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. तो ये जो स्टोरी है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है और इस स्टोरी का जो हिंदी वर्ज़न है या जो हिंदी नेम है वो है बड़े भाई साहब. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. तो मुन्ना और जो उसके भाई साहब हैं वो दोनों हॉस्टल में रहते हैं और देखिए जो भैया हैं उनको भैया के नाम से ही प्रेजेंट किया गया है और जो छोटा भाई है उसको मुन्ना के नाम से. सो भैया जो है मुन्ना से पूछते हैं व्हाट यू आर डूइंग मुन्ना. तो कहते हैं कि आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया व्हेन विल यू स्टडी एंड वेयर आर यू इन द मॉर्निंग. तो कहते हैं कि तुम स्टडी कब करोगे, तुम सुबह से कहाँ थे. तो जो मुन्ना है वो रिप्लाई करता है कि भैया मैं जो है खेल रहा था. तो फिर मुन्ना कहता है हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. तो कहता है कि भैया आप इतने सारे घंटे बुक के साथ कैसे बैठ सकते हैं भैया. तो कहते हैं कि दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. वो कहते हैं कि मेरी जो फाउंडेशन है एजुकेशन में उसको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है तो उसके ऊपर कोई भी जो बिल्डिंग बनती है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है. तो मुन्ना जो होता है उसको पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता. तो मुन्ना रिप्लाई करता है भैया you are 5 years older than me. I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and copy poem several times in beautiful letters. तो मुन्ना कहता है भैया से कि भैया आप मुझसे 5 years बड़े हैं लेकिन क्लास में आप मुझसे सिर्फ 3 क्लास ही आगे हैं, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है. और आप इतनी राइटिंग कैसे करते हैं, आप इतना कैसे लिख सकते हैं, आप एक वर्ड को अच्छी राइटिंग में 20 टाइम्स कैसे लिख सकते हैं, आप ये सब कैसे कर लेते हैं. तो भैया जो होते हैं वो उसको रिप्लाई करते हैं You know, studying English is not child's play. One has to work hard in order of learn the subject to keep or write English properly. तो भैया उससे कहते हैं कि इंग्लिश जो होती है वो बच्चों का खेल नहीं होती है, उसको लिखना पढ़ना बोलना ये सब जो होता है ये बहुत टफ होता है, ये बच्चों का खेल नहीं होता. इसके लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना होता है, हर टाइम हमें पढ़ना होता है, न्यू वर्ड्स को लर्न करना होता है, उनको लिखना होता है. तो मुन्ना जो होता है उसको तो ये कुछ भी पसंद नहीं था बिल्कुल. Now मुन्ना रिप्लाई ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो. तो कहते हैं कि भैया आज गांव में बहुत बड़ा मेला है तो क्या हम चलें, क्या हमें जाना चाहिए. सो भैया उससे कहते हैं कि क्या तुमने मुझे कभी देखा है किसी मेले वेले में जाते हुए. दैट आई प्रीफर टू स्टडी बुक, आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर more than 2 years, but you might stay in the same class uh, all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting फादर्स हार्ड अर्न मनी. तो उसके जो भैया हैं वो कहते हैं कि आपने मुझे कभी देखा है किसी मेले में जाते हुए, और आप मुझे हमेशा देखते हो कि मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं क्रिकेट भी नहीं खेलता हूँ, हॉकी भी नहीं खेलता हूँ, तो मैं मेले में कैसे जा सकता हूँ. तो कहते हैं कि तुम्हें भी क्या है स्टडी में हार्ड वर्क करना चाहिए, और मुझे तो तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम जो है हर टाइम खेलने में अपना टाइम स्पेंड करते हो, और जो हमारे फादर हैं पापा जो अर्न करते हैं मनी उसको तुम वेस्ट कर रहे हो, मतलब तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो. तो भैया जो है मुन्ना को हमेशा डांटते रहते हैं, तो मुन्ना जो है रोने लगता है. तो जो मुन्ना होता है वो रोने लग जाता है.
तो देखिए फिर आगे क्या होता है। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग टू बीइंग स्कॉल्ड एंड सॉबिंग साउंड वाह 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 हु तू आर हर्ट। तो वो जो है अपनी अलग ही वॉइस में रोने लग जाता है मुन्ना। उसको अच्छा नहीं लगता कि उसके भैया उसको हर टाइम डांटते रहते हैं। मुन्ना भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। तो कहता है कि भैया मुझे ऐसा रोते रोते बोलता है कि मुझे लगता है मुझे घर चले जाना चाहिए। मतलब मुझे आप मुझे डांट रहे हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया नाउ यू स्टॉप क्राइंग। अब तुम रोना बंद करो। भैया ने कहा पुट ऑन अ नाइस स्माइल लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो गेट अप एट ड्रॉन। तो भैया कहते हैं चलो चलो आप रोना बंद करो और मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ और तुम उसे फॉलो करना। तो भैया जो उसके लिए टाइम टेबल बनाते हैं उसमें सारा स्टडी से रिलेटेड होता है। नो प्ले टाइम एंड नो स्लीपिंग टाइम। तो वो बहुत ज़्यादा उसका सिर चकरा जाता है मुन्ना का कि अरे ये भैया ने कैसा टाइम टेबल बनाया है। उसमें तो सारी स्टडी ही। तो मुन्ना कहता है इसमें तो स्टडी का टाइम है ही नहीं। तो मुन्ना कहता है बट वैन इट इज़ टाइम टू प्ले, सॉरी प्ले का टाइम नहीं है। तो कहते हैं कि वैन इज़ द टाइम टू प्ले। तो भैया कहते हैं कि प्ले बट इज़ द नीड। मुन्ना कहते हैं इसमें इसकी क्या ज़रूरत है मुन्ना। मुन्ना ओ आई लव द ग्रीन फील्ड आई जेंटल ब्रीज आई फैन टू जंप लाइक अ फुटबॉल आई लाइक टू टच एंड गो एंड हुटू साउंड of the kabaddi and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग। तो वो कहता है मुझे तो खेलना बहुत अच्छा लगता है। कबड्डी की जो हुतू तुतू आवाज़ होती है उसका जो साउंड होता है, फुटबॉल की तरह जंप करना और खेलना ग्राउंड में, वॉलीबॉल खेलना, मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं खेलता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। नाउ सीन टू। देखिए सीन टू में क्या होता है। भैया आई हैव फेल्ड वंस अगेन। तो भैया कहते हैं उनका जो रिज़ल्ट होता है सेकंड में सीन में जो है उनका जो फाइनल का रिज़ल्ट होता है दोनों का वो आ जाता है। तो भैया कहते हैं आई हैव फेल वंस अगेन। तो कहते हैं कि मैं एक और बार से फेल हो गया। मुन्ना ओ बट भैया आई हैव पास एंड टॉप माई क्लास। तो वो कहते हैं कि मुन्ना कहता है भैया अरे वाह मैं तो पास हो गया हूँ, मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। तो नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। वो कहते हैं कि अब हमारे बीच सिर्फ 2 साल का ही डिफरेंस रह गया है। पहले आप मुझसे 3 क्लास आगे थे और अब आप मुझसे 2 ही क्लास आगे हैं। भैया कहते हैं बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। तो भैया कहते हैं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। वो कहते हैं कि तुमने सिर्फ एक क्लास पास की है तो तुम क्या सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, मैं स्टूपिड हूँ। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल बट इट डज नॉट मीन। तो वो कहते हैं कि इट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम। तो कहते हैं कि क्या हो गया एक बार लकीली अगर तुम पास हो गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। क्योंकि गुल्ली डंडा के गेम में एक बार गलती से तुम्हारी गुल्ली पे जो है डंडा लग सकता है लेकिन बार बार तुम लकी नहीं हो सकते। एक बार जो है जीतने से तुम मास्टर नहीं बन सकते। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस देन विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। तो वो कहते हैं कि जब तुम बड़ी क्लासेस में जाओगे ना और जब तुम टफ टफ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो तुम्हें तब हार्ड वर्क की जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलेगी। तो बताता है कि इन ज्योमेट्री इट वॉन्ट्स राइट ए सी बी इंस्टेंट ऑफ ए बी सी द आंसर मार्क रॉन्ग। तो कहते हैं कि जो ज्योमेट्री होती है उसमें तो ए बी सी को ए सी बी भी लिखा जाता है और उसमें थोड़ी सी भी गलती होती है तो हमारे जो मार्क्स होते हैं वो कट हो जाते हैं। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। एग्जामिनर जो है तुम्हें स्पेयर नहीं करेंगे। दे वॉन्ट टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। मुन्ना ओ भाई साहब दिस इज़ स्कैरी आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो to 9th class now, but I will still complete my day homework so that I get no punishment in class. तो भी भैया कहते हैं just today we were asked to write a short essay on topic of punctuality in 4 pages। तो कहते हैं कि ठीक है आज जो है तुम पंचुअलिटी पे एक ऐसे लिखोगे। एंड इमेजिन एंड कैन समथिंग राइट
written on 4 pages and still we short. So फिर मुन्ना कहता है thank God it was time for school or else the scolding would have gone. Now scene 3 started. So scene 3 में क्या होता है, उनका जो है दोबारा से रिजल्ट आ जाता है। मुन्ना पास हो जाता है, भैया फिर से फेल हो जाते हैं। तो भैया जो होते हैं बहुत अपसेट होते हैं और मुन्ना को अच्छा नहीं लगता कि उनके जो भैया हैं वो अनहैप्पी हैं। तो देखिए फिर आगे क्या होता है। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, I am lucky. I can pass easily. I need not study hard. Now I play games with my friends, fly kites. मुन्ना कहता है अरे वाह मैं पास हो गया, मैं बहुत इजीली पास हो जाता हूँ, मुझे तो हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ता और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकता हूँ और पतंग उड़ा सकता हूँ। तो देखिए फिर स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। वो कहता है लेकिन मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा, जो भैया हैं वो मुझे कहीं देख ना लें पतंग उड़ाते हुए, नहीं तो फिर उससे वो मुझे बहुत डांटेंगे। तो जो भैया हैं फिर वो आज कैचिंग होल्ड मुन्नास हैंड, जो काइट उड़ाता होता है तो उसका जो हैंड होता है भाई मुन्ना का, वो भैया पकड़ लेते हैं। और नॉट यू are not you a man of playing kites all day long? Don't you realize that you are in the 8th class and are not studying a lower class? If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Papa has पास ओनली 5th क्लास। तो कहते हैं कि तुम जो है 8th क्लास में आ गए हो और तुम क्या है काइट्स उड़ाते हो और अपनी स्टडी के लिए तुम ज़रा भी सीरियस नहीं हो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम 8th क्लास में आ गए हो तो तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, मैं तुमसे 5 ईयर बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। और जो एक्सपीरियंस होता है वो बुक से ही नहीं आता, वो क्या है एज होती है जो हमारी, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें एक्सपीरियंस मिलता रहता है और जो हमसे बड़े लोग होते हैं उनसे क्या है हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे कि आप अपने माँ बाबा को ही देख लो, वो क्या है सिर्फ उन्होंने 5th क्लास तक पढ़ा है। जो हमारी माँ है वो तो कभी स्कूल गए ही नहीं है और जो हमारे पापा हैं उन्होंने सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ा है, लेकिन उन्हें क्या है हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना रियली भैया इट इज़ ट्रू। मुन्ना कहते हैं हाँ सचमुच भैया ये तो बिल्कुल सही बात है। भैया यस देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर दैन यू और मी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपसे और मुझसे ज़्यादा जानते हैं। एंड एवर if we have studied the wisdom of whole world, Ma and Baba will always have to right to come explain to us and correct। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम और मैं नहीं जानते संसार में, लेकिन जो है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझाते हैं। नाउ वट यू डू इफ़ आई फॉल सिक टुडे। अच्छा अगर मैं बीमार हो जाऊँ आज तो तुम क्या करोगे। मुन्ना आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल पापा एंड ही वुड रुश टू हॉस्टल। तो कहते हैं कि भैया मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, मैं तो क्या करूँगा पापा को फ़ोन कर दूँगा, उनको बता दूँगा कि आपकी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्टल में आ जाएंगे। भैया आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम यही आंसर दोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us। तो वो कहते हैं भैया कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम यही जवाब दोगे, तो अगर तुम्हारी जगह बाबा होते तो वो क्या है ऐसे अपसेट नहीं होते, वो सोचते कि क्या करना है और वो फटाफट से डॉक्टर को बुलाते, या क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि क्या करना है। मुन्ना वो टीयर्स इन आईज, मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया आई एम सॉरी वट यू से इज़ ट्रू। वो तो कहते हैं कि भैया आई एम सॉरी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया जो है मुन्ना को बहुत ही प्यार से हग करते हैं। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले फ्लाई काइट्स बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले। तो भैया कहते हैं कि मुझे खेलना और पतंग उड़ाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी तुम्हारे साथ अब खेलूँगा या खेल सकता हूँ। तो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? If you like this video, so please like, comment and share.
और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।